अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं कोतमीर की वड़ी, जो हम स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं। तो हमने काफ़ी सारे कोतमीर ला लिए अपने फार्म से और हमने उसको धो के अच्छे से बारीक चॉप कर लिए। फिर हमने मिक्सर के बर्तन में कुछ हरी मिर्च और हमने मिक्सर के बर्तन में लहसुन, हरी मिर्च और ज़ीरा ले लिया और उसे दरदरा सा पीस लिया। इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा सा पीसना है। हमने मिक्सर के बर्तन में लहसुन और मिर्ची ले लिए। आपके लिए हिसाब दे दिया गया है स्क्रीन पर, उस हिसाब से आप लहसुन और मिर्ची ले लीजिए। आधा किलो कोतमीर के हिसाब से हमने यहाँ 30 ग्राम लहसुन लिया है और 25 ग्राम हरी मिर्च लिया और आधा किलो बेसन भी लिया। तो हम लहसुन, मिर्ची, ज़ीरा और नमक ये तीनों डालकर मिक्सर में दरदरा सा पीस लेंगे। ये जो वड़ी है बहुत ही टेस्टी लगती है, ज़रा तेज़ हो तो और भी ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार लगता है। तो हमने जो कोतमीर काटा था, बारीक चॉप कर लिया था, उसका पानी पूरा निथार देना है और फिर लहसुन, मिर्ची, नमक और ज़ीरा जो हमने मिक्सर में पीसा था वो उस पर डाल देंगे। साथ ही हम बेसन भी डालेंगे और उसे आटे का जैसे डो बनाते हैं हम उस तरह से हम बना लेंगे। यहाँ टोटल हमको आधा किलो बेसन लगा है। थोड़ा हल्दी भी डालेंगे हम उसमें ताकि कलर अच्छा आए। हमने यहाँ एक छोटी चम्मच हल्दी ली है, अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो हम और हल्दी ले लेंगे। तो हम ये मिक्सचर को अपने हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम पानी के छींटे उस पर मारकर हम डो तैयार करेंगे। तो एक साथ पानी नहीं डालना है, छींटे मार मार के हमको डो तैयार करना है। अगर आपको लगता है कि नमक कम हो गया हो तो फिर नमक और डालिए। तो इस तरह से आप पानी लेंगे और फिर उस पर छिनक कर आप डो तैयार करेंगे। तो इसको अपने हाथों से अच्छे से मलना है, मल कर डो तैयार करना है। रूखा नहीं रहना चाहिए। अगर आपको रूखा लग रहा है तो और पानी डालिए, लेकिन रूखा नहीं रखना है। अच्छे से डो तैयार करके उसे लंबा बना देना है डो को। और फिर हम इडली का बर्तन लेंगे और उसमें हम पानी डालकर गैस पे चढ़ा देंगे। तो पानी हमें बहुत कम लेना है, जैसे हम इडली के लिए लेते हैं उतना ही हमें पानी लेना है और उसे चढ़ा देना है ताकि वो पानी गर्म हो जाए। साथ साथ हम यहाँ डो भी तैयार कर रहे हैं। तो इस डो को इस तरह से अपने हाथों से मल मल कर हमें उसे तैयार करना है ताकि मसाला सब तरफ अच्छे से लग जाए। और फिर हम उसे अलग से बर्तन में या फिर कटिंग बोर्ड पर लेंगे। थोड़ा रूखा आटा छिनकेंगे या तो फिर तेल लगा लेंगे। अपने दोनों हाथों को तेल लगाकर फिर हम उसे ऐसे बना लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही करना है, आसानी से हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल हो रहा हो तो थोड़ा थोड़ा रूखा आटा लेना है और हमें उसे बना देना है। फिर हमने ये जो इडली का बर्तन है उस पर हमने तेल लगा लेना है ताकि जब हम उसे यहाँ इस पर रख दें, उस डो को इस पर रख दें तो वो चिपके ना। तो फिर हम जितने भी बर्तन इस्तेमाल करने वाले हैं, ब्रश में ऑयल लेकर हम ऑयल ब्रश कर देंगे उसके ऊपर और फिर हम डो लेंगे, हाथ पर तेल लगा लेंगे इस तरह से ताकि हमारे हाथों को ना चिपके। और फिर छोटा छोटा हिस्सा लेकर उसे थोड़ा लंबा बनाएंगे और उस पर रख देंगे। जी, ऐसा बनाकर हम उस पर रख देंगे। और थोड़ा लंबा बनाएं तो और भी अच्छी बात है, जल्दी काम हो जाएगा। फाइनली हमको इसे पकाना है, इडली के बर्तन में स्टीम पर पकाना है। तो इस तरह से हम इडली के बर्तन में जमा के रख देंगे। अगर उसका शेप भी बिगड़ता है तो कोई बात नहीं, हमें कट ही करना है वो बाद में। तो देखिए कितने अच्छे से बैठ गए ये चारों। अगर चार नहीं बैठते तो फिर आप उसे अलग अलग बर्तन में दो दो हिस्से में करके भी रख सकते। फिर ऊपर हम तेल ब्रश कर लेंगे ताकि उसके ऊपर जो बर्तन हम बिठा रहे हैं वो अगर चिपक भी गया तो भी आसानी से निकल जाए।
अब हम एक एक करके सारे बर्तन इडली के बर्तन में रख देंगे और फिर हम उसे बंद कर देंगे। बंद कर कर जब तक भाप अंदर जमा नहीं हो जाती तब तक फास्ट पे रखेंगे और फिर एक बार भाप जमा हो गई फिर हम उसे सिम कर देंगे 20 मिनट के लिए। फिर 20 मिनट बाद चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है पका कि नहीं, वो पक जाता है। 20 मिनट काफ़ी होते हैं उसको पकने के लिए। अब हमने गैस को फास्ट कर दिया है। अब स्टीम अंदर जम जाएगा। देखिए 20 मिनट हो गए हैं, आसानी से निकल गया वो, क्योंकि हमने तेल लगाया था। और फिर ये लेकर हम अब इसे कट कर देंगे। बहुत पतले स्लाइस नहीं कीजिएगा क्योंकि हमें उसे तलना है। अगर बहुत पतले स्लाइस कर दिए तो फिर वो टूटने का डर होता है तेल में, इसलिए थोड़ा मोटा रखिए और ऐसा स्लाइस बना दीजिए। बहुत आसान है। और फिर हम एक छोटी कढ़ाई लेंगे, उसमें आप डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर तवे पे थोड़ा तेल डालकर आप उसे फ्राई कर सकते हैं। बहुत आसानी से फ्राई हो जाता है। डीप फ्राई करने से ये फ़ायदा होता है कि चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाता है वो। तो एक तरफ से हम उसे हल्का ब्राउन होने देंगे और फिर उसे टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद दूसरी तरफ से भी हल्का ब्राउन करेंगे और उसे निकाल देंगे। ऐसे ही करके हम सारे वड़ी को फ्राई कर करके निकाल देंगे। कितने आसानी से फ्राई हो रहा है, कहीं भी चिपक नहीं रहा है वो, क्योंकि अच्छे से पक गया है इसलिए आसानी से फ्राई हो रहा है, निकल जा रहा है आसानी से। तो ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये दिखने में इतने अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप भी ज़रूर बनाइए, मज़े लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।